हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रतीक सोंदी हूं और आज हम आपसे फ्रेकल्स के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेकल्स एक बहुत कॉमन स्किन कंडीशन होती है। ज़्यादातर ये फेयर स्किन इंडिविजुअल्स में पाई जाती है और फॉरेनर्स में तो बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। कई बार हमने देखा कि कईयों की पूरी बॉडी में हज़ारों फ्रेकल्स होते हैं। फ्रेकल्स बहुत छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट्स होते हैं और ये सनलाइट में जाने से ज़्यादा गहरे हो जाते हैं। समर मंथ्स में ज़्यादा डार्क दिखते हैं और विंटर मंथ्स में या जब ज़्यादा लाइट एक्सपोज नहीं हो रही होती है लाइट स्किन पे, तो वो थोड़े लाइट दिखते हैं। इनका एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक कंपोनेंट होता है। जेनेटिक कंपोनेंट का मतलब ये है कि फैमिली में किसी को जरूर इन तरह की हिस्ट्री होती है। तो जिन लोगों को फ्रेकल्स होते हैं जनरली उनके मदर या फादर या आंट या अंकल में किसी किसी को फ्रेकल्स ज़रूर होते हैं। फ्रेकल्स ज़्यादातर फेस पे होते हैं, लेकिन कई बार आर्म्स पे भी, चेस्ट पे और कई बार लेग्स पे भी हो सकते हैं। फ्रेकल्स को हमें डिफरेंशिएट करना होता है टू और स्किन कंडीशन से। एक होते हैं लेंटिजीन्स, जिनको हम सम स्पॉट्स भी बोलते हैं, और दूसरा है मोल्स। तो बात करते हैं पहले फ्रेकल्स और लेंटिजीन्स के बीच में। फ्रेकल्स और लेंटिजीन्स के बीच में ये फ़र्क है कि फ्रेकल्स अपना कलर बदलते हैं। अगर उनमें ज़्यादा लाइट पड़ेगी तो ज़्यादा डार्क दिखेंगे और लाइट ज़्यादा नहीं पड़ेगी तो वो कम डार्क दिखेंगे, जबकि लेंटिजीन्स अपना कलर नहीं बदलते हैं। सेकेंड है उनकी मॉर्फोलॉजी। फ्रेकल्स के जो बॉर्डर्स होते हैं बहुत ही हेजी और फजी होते हैं, जबकि लेंटिजीन्स के बहुत वेल डिमार्केटेड बॉर्डर्स होते हैं। थर्ड, जेनेटिक कॉम्पोनेंट। फ्रेकल्स का जेनेटिक हिस्ट्री बहुत कॉमन रहता है, जबकि लेंटिजीन्स का इतना कॉमन हिस्ट्री नहीं रहता है। फोर्थ, ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट से फ्रेकल ज़्यादातर अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं, जबकि लेंटिजीन्स का इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ये डिफरेंसेस है फ्रेकल्स और लेंटिजीन्स के बीच में। अब बात करते हैं मोल्स। मोल्स को कॉमन टर्मिनोलॉजी में मस्से बोलते हैं। वो डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, जबकि फ्रेकल्स लाइट ब्राउन कलर के होते हैं। फ्रेकल्स हमेशा फ्लैट होते हैं सरफेस पे, वो उभरे नहीं होते, जबकि जो मोल्स होते हैं वो उभर भी सकते हैं और फ्लैट भी हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डेप्थ का। जो फ्रेकल्स होते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियली स्किन में प्रेजेंट होते हैं, जबकि मोल्स काफ़ी डीप होते हैं। इसीलिए जब हम मोल्स का सर्जरी करते हैं तो हमें काफ़ी डीप जाना पड़ता है, जबकि फ्रेकल्स में इतना डीप नहीं जाना पड़ता। आइए बात करते हैं कि फ्रेकल्स से क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। सबसे पहले, फ्रेकल्स एक आपकी जेनेटिक टेंडेंसी है। इसका मतलब कि ये कोई डिजीज़ नहीं है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि अगर लाइट पड़ेगी आपकी स्किन पे तो आपकी स्किन ज़्यादा डार्क कलर का फ्रेकल बना देगी। तो फ्रेकल्स का ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है लाइट प्रिवेंशन। लाइट प्रिवेंशन हम कर सकते हैं सनस्क्रीन लगा के। सनस्क्रीन का लगाने का तरीका होता है, सनस्क्रीन का असर आधे घंटे तक रहता है और सनस्क्रीन का असर 4 से 5 घंटे तक रहता है। तो अगर अपने फ्रेकल्स को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं तो सबसे 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 इंपॉर्टेंट है लाइट प्रिवेंशन। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस अवेलेबल होते हैं जिनसे हम फ्रेकल्स का कम कर सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोक्विनोन। हाइड्रोक्विनोन एक स्किन ब्लीचिंग एजेंट है जो फ्रेकल्स की स्किन को लाइट कर सकता है। अभी एक नया विटामिन सी का मॉलिक्यूल भी आया है जो फ्रेकल्स को कम करने में हेल्प कर सकता है। अगर मेडिकेशंस काम नहीं कर पा रही हैं तो हम फ्रेकल्स के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन कर सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी में हम रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ करते हैं और फ्रेकल्स के जो कलर है उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो उसकी जगह नई स्किन आती है। जो नई स्किन आती है उसका कलर थोड़ा लाइट होता है। लेकिन रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन में थोड़ा सा डाउन टाइम रहता है 2 से 3 दिन का। अगर हम रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेशन नहीं करना चाहते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन है एनडी-एग लेज़र। एनडी-एग लेज़र भी फ्रेकल्स के पिगमेंट को थोड़ा सा लाइट कर सकता है। तो ये ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं फ्रेकल्स के लिए। अगर आप फ्रेकल्स से परेशान हैं या फ्रेकल्स का ट्रीटमेंट चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। जो मोल्स होते हैं, जैसे हमने बोला कि मोल्स काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं स्किन के अंदर, तो उनके लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी या एनडी-एग लेज़र इतना अच्छा काम नहीं कर पाते। उनका ट्रीटमेंट सर्जिकल एक्सीजन अच्छा रहता है, क्योंकि सर्जिकल एक्सीजन में हम डीप तक जाते हैं और डीप तक उनकी रूट को निकाल सकते हैं। अगर हम किसी और प्रोसीजर में जब हम मोल्स को ऑपरेट कर रहे हैं, अगर थोड़ा सा भी अगर उनका कलर रह जाए तो उसमें वापस आने की टेंडेंसी होती है। तो अगर आपको फ्रेकल्स की दिक्कत हो तो आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू।